नमस्कार। हेल्थ साथी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का और भाइयों का स्वागत है। आज हम एक अनोखा केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे बगल में नमन जी बैठे हुए हैं। हम इनसे एक क्वेश्चन करते हैं, यानी ये वीडियो जनरल प्रैक्टिस करने वाले उन सभी साथियों के लिए है जो केस को हैंडल करने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। तो नमन भाई से हम एक क्वेश्चन करते हैं। कोई एक आपके क्लिनिक पे यंग न्यूली मैरिड की वोमेन आती है, नई नई जिसकी शादी हुई है, और वो वोमिटिंग करती है, आके बोलती है डॉक्टर साहब मुझे वोमिटिंग हो रही है। तो आप उस चीज को देखेंगे तो आप क्या समझेंगे और क्या ट्रीटमेंट देने का प्रयास करेंगे, आप क्या डायग्नोसिस बनाएंगे, इसके बारे में आप नमन जी बताइए। पहले तो उसको देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। उसको नेचुरल प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा केस देखने पे हमारे दिमाग में यही क्वेरी चलता है कि हो सकता है वो जो न्यू मैरिड गर्ल है वो प्रेग्नेंट हो, इसीलिए उसको वोमिटिंग हो रहा है। जाहिर सी बात है, हर एक लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन चलेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। इसके आगे नमन जी आप क्या सोच सकते हैं, बताइए। उसके आगे जैसे अगर किसी प्रकार का चोट नहीं लगा हो सर में, या फिर किसी प्रकार का चोट नहीं लगा हो, उसके वजह से भी वोमिटिंग वगैरह होता है। और दूसरा चीज ये भी है कि जैसे बाहर का हाइजेनिक फूड, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाए हैं या फिर खाए हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। और इनका कहने का मतलब ये है कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि IBS के दिक्कत में भी ऐसे कैसे आते हैं कि इन्फेक्शन, अनहाइजीनिक फूड को खाने की वजह से भी, कभी कभी बैक्टीरिया का ग्रोथ होने की वजह से, कभी कभी वायरस की वजह से भी, जो हमारे आंत में ऐसे परेशानियों के कारण वोमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ऐसे केस को देखते हुए हमें सबसे पहले डायग्नोसिस बनाना चाहिए। डायग्नोसिस बनाते समय हमें कुछ हट करके, यानी हाइपोथेटिकल बातें को सोच करके डायग्नोसिस पेशेंट का बनाना चाहिए। यानी सिम्टम के अनुसार डायग्नोसिस तो बनेगा ही, साथ में हम सभी को ऐसा करना है कि कुछ अपना दिमाग लगा कर हमें डायग्नोसिस करना चाहिए। तो डायग्नोसिस की बात करेंगे, अगर ऐसा पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप उसका बीपी देखिए। अगर बीपी हम देखते हैं तो बीपी हमने पाया कि 90 और 60 mmHg था, यानी बीपी डाउन था, ब्रेडिकार्डिया, दैट इज नोन एज ब्रेडिकार्डिया। पल्स हमने देखा तो 48 था, पल्स 48 था। तो हमने अगर पल्स थोड़ा ज्यादा रहता, 100 प्लस रहता, 75 प्लस रहता, तो हमको चलो दैट इज गुड ना, कि चलो पल्स थोड़ा सा ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पल्स यहाँ पे गिर रहा है और बीपी ब्रेडिकार्डिया की तरफ है, तो हमें दिमाग में ये होना चाहिए कि ये वोमिटिंग किसी और कारण से हो रहा है। आप एक डायग्नोसिस थोड़ा सा हट के बनाइए। आप उस पेशेंट का आई पिपल्स देखिए। आई पिपल्स अगर आप देखेंगे उसका, तो उस समय आई पिपल्स उसका कंट्रैक्ट होता था, या मैंने देखा तो कंट्रैक्ट था, सिकुड़ा हुआ था उसका आई पिपल्स। तो समझ में आता है कि ये केस नॉर्मल वोमिटिंग का नहीं है, जैसा हम लोग सोच रहे थे कि पेशेंट आया, फट से ओनिकाइन दिए, आराम हो गया, ओंडेम दिए, आराम हो गया। लेकिन ये केस ऐसा नहीं था। ये एक नया केस किया तो केरोसिन ऑयल का खुशबू, स्मेल आ रहा था। आपसे पेशेंट बताएगा नहीं कि हमने केरोसिन पिया इसलिए वोमिटिंग हो रहा है, क्योंकि ये पुलिस का मामला है। अगर ऐसा केस आप देखते हैं तो ऐसे केस को आप जनरल प्रैक्टिस वाले ना यूज करें अपने क्लिनिक पे, उसको हॉस्पिटलाइज करें, हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। हॉस्पिटल में इसका बहुत ही अच्छा उपचार है, क्योंकि ये एक ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत आता है। ये केस पुलिस केस की तरफ आता है। इसमें ससुराल वालों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद डॉक्टर को ट्रीटमेंट के साथ साथ अपना खुद का बचाव रख के ट्रीटमेंट करें। और
इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको और अच्छा जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन गुरुजी डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी का चैनल है, ये वीडियो वहाँ पर आप देखिए और आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी थैंक को। यू।